तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों से मैंने बोला था कि मैं रस छंद अलंकार पे बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। तो देखिए दोस्तों मैं मेन जो अलंकार थे जो पेपर में आने के चांसेस हैं वो मैं लेकर आ चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों जो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अलंकार होता क्या है। तो देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आभूषण होता है, ठीक है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार जो शब्द अलंकार होता है वो हमारा तीन प्रकार का होता है, यमक, श्लेष और अनुप्रास, ठीक है। तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उदाहरण, स्पष्टीकरण, सब सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और जो दूसरा अलंकार होता है अर्थ अलंकार, उसके तकरीबन 7 भेद होते हैं। तो जो मेन भेद होते हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, जैसे रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, उपमा हो गया। और बस यही 3-4 इम्पोर्टेंट हैं, बाकी सारे हैं काफ़ी सारे, लेकिन उनसे हमें कोई मतलब ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें इन तीनों से मतलब है जो मैंने अभी बताए थे। तो बस हम इन्हीं 3-4 अलंकारों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द अलंकार का पहला अलंकार लेते हैं, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए दोस्तों अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि तरनी तनुजा टट तमाल तरबर बहु छाए। देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और ज़्यादातर इसी का प्रयोग लोग करते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है उसके भी 5 प्रकार होते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताया है अनुप्रास अलंकार का, ये हमारे वृत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। वृत्यानुप्रास का उदाहरण है, ठीक है, जो इसका अनुप्रास अलंकार का उपभाग भी कहलाता है, ठीक है। तो अब हम इसके स्पष्टीकरण देखेंगे। तो देखिए दिए गए उदाहरण में हमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार दिखाई दे रही है, यानी ता वर्ण हमें बार बार दिख रहा है कि प्रयोग हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि भैया कि जब हमारी परिभाषा अनुसार क्या कह रहा है कि जहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो भैया देखिए किसी भी वर्ण की ता वर्ण की ही नहीं, कोई भी वर्ण हो सकता है, ता ही नहीं जरूरी है, कुछ भी हो सकता है। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और काफ़ी सारे हैं बट लेकिन ये वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर ही फोकस रखिए, ठीक है ना, फोकस रखिए। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया इसका स्पष्टीकरण, तो बस यही हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में बस दोस्तों इतना ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है अनुप्रास अलंकार में। अब हम नेक्स्ट दूसरा हम देखेंगे अपना यमक अलंकार, ठीक है। तो देखिए जो हमारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये तो हमारा था पहला जो मैंने आपको बताया अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के बारे में मैंने आपको बताया था अभी। अभी हम अपने और अलंकार जो बढ़िया बढ़िया अलंकार हैं उनके ऊपर चलेंगे। देखिए दूसरा होता है यमक अलंकार हमारा। तो देखिए यमक अलंकार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यमक अलंकार की जो परिभाषा होती है पहले आप उससे देखिए क्या होती है। तो देखिए जहाँ एक शब्द, ठीक है, जहाँ एक शब्द अधिक बार प्रयोग होकर, मतलब एक ही शब्द होगा लेकिन वो एक से अधिक बार प्रयोग होगा, ठीक है, और उसका अर्थ भी अलग अलग होगा, तो वहाँ हमारा कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ठीक है। या आप ये भी ले सकते हैं कि खग कुल कुल सा बोल रहा किस लय का आंचल डोल रहा, ठीक है, आप ये वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये इसमें देखिए पहला जो कनक है उसका अर्थ सोना है और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ धतूरा है। तो बस ये हमारे दो मैंने बता दिए। देखिए एक शब्द तो एक ही है कनक, लेकिन उसके 2 बार प्रयोग हुआ और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। यानी कि हमारा स्पष्टीकरण हम इसी तरीके से इसका लिख सकते हैं कि एक पहले जो हमारा उदाहरण है उसमें हमें 2 बार कनक शब्द जो है वो 2 बार प्रयोग हुआ है, जिसमें पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यानी कि हमारे परिभाषा को ये संतुष्ट कर रहा है, यानी कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय जो हमारा हमने एग्जाम्पल लिया है वो हमारी परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है, ठीक है। यमक अलंकार भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि भैया श्लेष अलंकार क्या होता है। देखिए श्लेष अलंकार भी अभी हम देखेंगे। श्लेष अलंकार की भी कुछ इसी तरीके का है, उसमें जस्ट छोटा सा चेंज होता है श्लेष अलंकार में। जैसा कि देखिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, श्लेष अलंकार में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होता है। वो क्या होता है देखिए, जैसे हमने अभी यमक अलंकार में क्या पढ़ा था कि भैया एक शब्द होगा
और वो एक से अधिक बार प्रयोग होगा, चाहे 2 बार हो जाए 3 बार हो जाए वो बात अलग है, एक से अधिक बार प्रयोग होगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है। और इसमें छोटा सा चेंज ये होता है श्लेष अलंकार में। श्लेष अलंकार में क्या चेंज होगा कि एक ही शब्द, ठीक है, देखिए जहाँ केवल एक ही शब्द एक बार प्रयोग होकर 2 अर्थ प्रकट करता है, ठीक है, उस एक से अधिक अर्थ प्रकट करता है, या आप कह सकते हैं 2 अर्थ प्रकट करता है। वैसे एक से अधिक अर्थ प्रकट होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए जहाँ केवल एक शब्द प्रयोग होता है लेकिन वह एक से ज़्यादा अर्थ प्रकट करता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब श्लेष अलंकार, जो श्लेष है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया? चिपकना, ठीक है। तो ये तो हो गई। अब देखिए श्लेष अलंकार का हम उदाहरण लेते हैं। मैंने देखिए उदाहरण बहुत ही ज़्यादा सरल, बहुत ही ज़्यादा इजी उदाहरण एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, तो आप कोशिश करना कि इन्हीं एग्जाम्पल्स को याद करो, क्योंकि जो बुक में हमारी जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ हैं। उन्हें याद करना मुश्किल तो नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल बहुत है। तो आप इन एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो देखिए जो हमारा श्लेष अलंकार का जो उदाहरण होगा, रावण सिर सरोज बनचारी चल रघुवीर शिलामुख धारी। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन सा जो शब्द है जिसका लग रहा है कि आपके 2 अर्थ हो सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे यहाँ पर शिलामुख शब्द है ना दोस्तों, वो 2 अर्थ देगा। क्या? देखिए एक तो शिलामुख, जो शिलामुख होता है, शिलामुख किसका होता है भैया? बाण का शिलामुख होता है, ठीक है। और एक हो गया भैया शिलामुख यानी भ्रमर, ठीक है। तो 2 अर्थ प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर भैया एक ही शब्द है, एक ही बार प्रयोग हुआ है और 2 अर्थ प्रकट कर रहा है, यानी ये हमारा श्लेष अलंकार हो गया। तो श्लेष अलंकार भी हमारा क्लियर हो गया। देखिए मैंने अनुप्रास बता दिया, यमक बता दिया, श्लेष बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब मैं आपको बताऊँगा भैया कि हमारे अर्थालंकार। देखिए मैंने शब्दालंकार 3 ही होते हैं, तीनों बता दिए मैंने। अब मैं आपको बताऊंगा भैया अर्थालंकार मैं आपको बताऊंगा, जो कि रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे भैया अपने उपमा अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम बताना चाहेंगे कि जहाँ पर उपमे में उपमान का समान गुणधर्म जाति के आधार पर आरोप व्यक्त किया जाता है, ठीक है। समान गुण धर्म जाति के आधार पर आरोप व्यक्त किया जाता है, वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है, ठीक है। वहाँ हमारा कौन सा अलंकार होता है भाई? उपमा अलंकार होता है। तो देखिए उपमा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार की हम डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब हम चलते हैं भैया इसके उदाहरण की तरफ, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हम देखेंगे उपमा अलंकार का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। वैसे मैं आपको वैसे बोलकर भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको शो करके पूरी तरीके से दिखाया जाए, ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए कि भैया कौन सा एग्ज़ाम्पल है। तो मैं इसीलिए आपको शो कराऊंगा बिल्कुल पूरी एक एक चीज़ दिखाकर, ठीक है। एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो देखिए एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया है भैया, पीपल पात सरिसमन डोला, ठीक है। पीपल पात सरिसमन डोला। अब देखिए उपमा अलंकार का देखिए कितना छोटा उदाहरण है। अगर आप बुक में जाकर देखोगे तो भैया बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा उदाहरण आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपको वो नया लगे तो आप उसे याद भी ना कर पाएँ, लेकिन देखिए ये हमारी बात को भी संतुष्ट करेगा। मैंने क्या बोला? जहाँ उपमे में उपमान का समान गुणधर्म जाति के आधार पर आरोप व्यक्त किया जाता है, वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब समान गुणधर्म जाति देखिए इसमें क्या मिलता है हमारा, पीपल पात सरिसमन डोला, ठीक है। पीपल पात यानी पीपल का पत्ता। अब कभी भी आप निष्कर्ष निकालिएगा, अगर कहीं भी आपके आसपास पीपल का पेड़ हो तो आप उसे देखिए, हवा बिल्कुल ही कम चलती होगी ना, बिल्कुल ही नहीं चलती होगी, बहुत कम चलती होगी। आपको बस महसूस होगा कि हाँ हल्की फुल्की हवा लग रही है, बस इतनी इतनी नहीं चल सकती कि मतलब कुछ भी चीज़ इधर से उधर हिले। तब भी जो पीपल का पत्ता होगा वो भैया अपने डोलता रहेगा, ठीक है। मतलब डोलता होगा जरूर, हल्के हल्के डोले, चाहे कैसे भी, तेज होगी तो भाई डोलना ही है, कोई भी पेड़ का पत्ता सही। लेकिन जो पीपल का जो पत्ता होता है वो हवा के बिना भी, मतलब बहुत ही कम हवा में भी वो डोलता रहता है। उसी प्रकार जो हमारा मन होता है दोस्तों, वो भी बिना किसी बात के इधर उधर डोलता रहता है। तो इसलिए हमारे मन की जो समानता है वो पीपल के पत्ते के समान की गई है, ठीक है। तो उपमे में उपमान का, उपमे कौन हुआ भैया? हमारा मन हुआ, और उपमान कौन हुआ? पीपल का पत्ता, ठीक है। पीपल का पत्ता हमारा उपमान हुआ। तो उपमे में उपमान का भेद समान गुणधर्म जाति के आधार पर व्यक्त किया गया। देखिए कैसे, देखिए जो मन है वो भी बिना कारण इधर उधर डोलता रहता है, और जो पीपल का पत्ता है वो भी बिना हवा के डोलता रहता है। दोनों में समानता क्या हुई? या डोलना। तो बस
हमारी परिभाषा को इसने संतुष्ट कर दिया, तो हमारा उपमा अलंकार का ये एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो आप उपमा अलंकार लिख सकते हैं। अब देखिए मैं बताऊं अगर आपको कि अगर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लिखने को आ जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर अब हम चलेंगे। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार पर देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार से पहले रूपक अलंकार के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने रूपक अलंकार आ चुका है। तो हम सबसे पहले रूपक अलंकार पर चर्चा करेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको जो उपमा अलंकार की डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया जहाँ उपमेय में उपमान का समान गुणधर्म जाति के आधार पर आरोप व्यक्त किया जाए तो भैया वहाँ हमारा कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल दिया था पीपल पात सरिस मंडोला। अब वहीं देखिए रूपक अलंकार आ गया हमारा। रूपक अलंकार का देखिए क्या होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप व्यक्त किया जाए। दोस्तों यहीं पर बात पकड़नी है। वहाँ बोला था कि समान गुणधर्म जाति के आधार पर, और देखिए इनमें अंतर भी पूछ लेता कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में अंतर बताओ। तो देखिए अंतर कैसे बताना है, अंतर की बात हो रही है यहाँ पर। वहाँ पर क्या था कि समान गुणधर्म जाति के आधार पर आरोप व्यक्त किया जाता है, और यहाँ रूपक अलंकार में क्या होगा भैया, रूपक अलंकार में हो जाएगा हमारा भेद रहित आरोप व्यक्त किया जाएगा। भेद रहित कैसे, देखिए अब भेद रहित की बात कर ली है तो भेद रहित आरोप व्यक्त किया जाता है, वहाँ होता है हमारा रूपक अलंकार। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। अब देखिए ये जो हमारा उदाहरण है ये सूरदास की पंक्ति का लिया गया है। सूरदास के शायद सूर सागर से लिया गया है ये। तो इतना डीपली हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट अपनी बात करते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर हम देखिए चरण, चरण माने पैर, कमल, कमल यानी पुष्प भैया। अब देखिए इसमें क्या किया है, तो प्रयुक्त उदाहरण, प्रस्तुत उदाहरण में जो हमारे भैया पैर हैं, मतलब चरण कमल बंदो हरि राई। हरि माने होता है भगवान, यानी जो प्रभु हैं उनके चरणों की तुलना, ठीक है, उनके चरणों की तुलना किससे की गई है भैया, कमल रूपी पुष्प से की गई है। कमल रूपी पुष्प, कमल के पुष्प से की गई है। ठीक है, अब कमल के पुष्प से की गई है, वो भी भेद रहित। उनके पैरों को आप देखिए, किसी के पैरों को ऐसे थोड़ी ना कह दो कि भैया तुम्हारे कमल रूपी चरण हैं, नहीं कह सकते। लेकिन ईश्वर के चरण कैसे भैया, इन्होंने कोई भेद नहीं रखा, कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट अंतर खत्म पूरी तरीके से। इन्होंने सीधे कह दिया कि चरण कमल बंदो हरि राई। जो प्रभु के जो चरण हैं वो कमल रूपी होते हैं, कमल के समान होते हैं। ठीक है, तो भेद रहित आरोप व्यक्ति हो गया भैया। गुण देखिए, फूल का क्या गुण होता है, सुगंध फैलाना। पैर भैया सुगंध थोड़ी ना दे देंगे, तो भाई यहीं पर भेद हो गया, इनमें भेद रहित आरोप हो गया। तो बस हमारा यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो हमारी परिभाषा को भी संतुष्ट कर रहा है, और स्पष्टीकरण हम इसका आराम से जो मैंने बताया था वहीं हम लिख देंगे। सो ही हमारा रूपक अलंकार कंप्लीट हो गया। देखिए रूपक अलंकार हो गया और उपमा अलंकार हो गया। अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार भैया। उत्प्रेक्षा अलंकार अब हम देखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है देखिए वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को अभी हम देखेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे कि मैंने आपके सामने अभी जस्ट शो हो रहा होगा कि जहाँ उपमेय में उपमान की, देखिए पहला, देखिए मैं बहुत ही डीपली समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात सुनिए, हमारा उपमा अलंकार में क्या था भैया, समान गुणधर्म जाति के आधार पर उपमेय में उपमान का भेद, मतलब उपमेय में उपमान का आरोप व्यक्त किया जा रहा था। ठीक है, बाद में रूपक में क्या आया, रूपक में भेद रहित आरोप व्यक्त किए जाने लगा। ठीक है, अब जो हमारी तीसरी चीज़ आई है भैया उत्प्रेक्षा अलंकार, उसमें क्या है कि समान गुणधर्म जाति वगैरह कुछ नहीं, ना भेद रहित आरोप होगा, ये भी बात खत्म। अब जो तीसरी बात आती है वो क्या आती है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, संभावना व्यक्त की जाती है, कैसे की जाती है वो देखिए। देखिए मैं आपके सामने, तो आप परिभाषा इसकी लिख लोगे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और देखिए कुछ शब्द होते हैं जनो, मनो, तनो, और ये 3-4 शब्द होते हैं, तो अगर ये भी आ जाएं तो वहाँ पर भी क्या होगा भैया, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सोहित ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। ठीक है, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत परयो प्रभात। ठीक है, आतप परयो प्रभात, ये हमारा जो एग्जाम्पल था। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या मैंने क्या बोला था, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होगी। अब देखिए यहाँ पर उपमेय कौन है भैया, उपमेय में उपमान की संभावना। ठीक है,
उपमान, उपमान जो होगा हमारा भैया वो शिरोमणि पर्वत, यहाँ पर नीलमणि पर्वत, सॉरी नीलमणि पर्वत है जो कि नीला होता है और उस पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं तो भैया वो बहुत ही मणि के समान चमकने लगता है, क्योंकि उस पर अगर समझिए जो नीली जो पर्वत है उस पर पीले प्रकाश की जब किरणें पड़ती हैं तो वो एकदम मणि की भांति चमकने लगता है। उसी प्रकार इन्होंने जो हमारे भैया उपमेय हैं वो कौन है, श्री कृष्ण जी। अब श्री कृष्ण जी पे किस प्रकार से भैया इन्होंने नीलमणि पर्वत की संभावना व्यक्त की है वो देखिए। तो देखिए श्री कृष्ण जी कैसे रंग के थे भैया, आप कुछ कहेंगे श्याम रंग के थे, अरे भैया मान रहे हैं श्याम रंग के थे, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। श्री कृष्ण को हमने नीले रंग का माना, ठीक है, नीले रंग के थे। अब नीले रंग के थे और वो पीले वस्त्र पहनते थे, पीत वस्त्र, ठीक है, पीले वस्त्र पहनते थे। तो जब उन पर सूर्य के प्रकाश की जब किरणें, मतलब देखिए सूर्य के प्रकाश की किरणों की बात अलग, जब वो पीले वस्त्र पहने हैं, ठीक है, और नीला शरीर है उनका, पीले वस्त्र पहने हैं जैसे कि नीलमणि पर्वत, ठीक है। अब वो कैसा होता है, नीला होता है, उस पर सूर्य की पीली किरणें पड़ती हैं तो भैया वो मणि की भांति चमकने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि भैया वो एक तो नीले हैं और ऊपर से पीले कपड़े पहने तो इतने मनमोहक लग रहे हैं कि मानो उनकी सुंदरता का कोई जो मतलब संभावना व्यक्त की जा रही है वो नीलमणि पर्वत से की जा रही। तो यहाँ पर भैया उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही, यही हमारा स्पष्टीकरण था। इससे ज़्यादा डीपली कोई नहीं बताएगा, जो मैंने बताया आपको तो बस इतनी ही बात है और हमारा उत्प्रेक्षा भी समाप्त। देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने अलंकार आपको बता दिया। अब जो हमारा भैया टॉपिक अब चलेगा रस, ठीक है, रस चलेगा। तो देखिए रस जो बताता हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रस बताऊँगा आपको जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, वही बताऊँगा, ज़्यादा डीप नहीं। ज़्यादा डीप जब हम सिलेबस करेंगे तो चलेंगे डीप में, ठीक है, अभी डीप में नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो सबसे पहला जो हमारा भैया, देखिए ये तो नॉर्मली चीज़ें थी, तो सबसे पहले हम रस पर बात कर रहे हैं तो रस ही पर चलेंगे। अभी हमने अलंकार अपना समाप्त कर लिया, अब हम रस पर चलेंगे, ठीक है। तो मैं ज़रा फाइंड कर लेता हूँ कौन सा पहले बताऊँ। तो देखिए दोस्तों हमारे पास आ चुकी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रस होता क्या है, ठीक है। देखिए रस पूछ लेता है कभी कभार कि रस होता क्या है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर किसी व्यक्ति के मन में उत्पन्न भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से, ठीक है, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से स्थाई भाव, कोई भी स्थाई भाव, अभी हम किसी रस की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी स्थाई भाव जब रस में परिणत होता है तो वहाँ पर रस की उत्पत्ति होती है या रस प्राप्ति होती है, ठीक है। ये तो रस हो गया। अब हम बात करते हैं कि भैया रस हमारे देखिए वैसे तो 9 प्रकार के थे लेकिन 11 प्रकार के माने जाते हैं भैया ऋषियों मुनियों द्वारा, ठीक है, आचार्यों द्वारा इनकी संख्या 11 मानी गई है क्योंकि 11 स्थाई भाव होते हैं तो भैया रस भी 11 ही होने हैं, ठीक है। तो हम मेन पे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंगार रस। तो देखिए श्रृंगार रस का स्थाई भाव मैं आपको बता दूं रति होता है। तो देखिए श्रृंगार रस जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है भैया वियोग श्रृंगार। तो देखिए संयोग श्रृंगार जो होता है वहाँ पर नायक नायिका के मेल मतलब प्रेम का तो वर्णन होता ही होता है, लेकिन उनके पारस्परिक मेल का भी वर्णन होता है, ठीक है, पारस्परिक मिलन का भी वर्णन होता है। तो वहाँ पर होता है संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार में तो आप समझ ही गए होंगे कि भैया वियोग श्रृंगार में जब यहाँ पर मिलन हो रहा है तो वहाँ पर मिलन का अभाव होगा। तो ये हमारे हो गए संयोग और वियोग। अब देखिए इनके एग्जाम्पल पर चलते हैं। सबसे पहले संयोग श्रृंगार के एग्जाम्पल पर हम चलेंगे, ठीक है, संयोग श्रृंगार के एग्जाम्पल पर हम चलेंगे। तो देखिए संयोग श्रृंगार, ठीक है, संयोग श्रृंगार, जस्ट वेट। हाँ यार ये ज़्यादा फोटो में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई नहीं फिर भी हम ढूंढ लेंगे, जस्ट वेट। चलिए जैसा कि मैंने बोला था वियोग श्रृंगार को तो हमें मिल गया, लेकिन हमें पहले संयोग का चाहिए, उसके बाद हम वियोग पे चलेंगे, क्योंकि पहले संयोग मिल जाए उसके बाद वियोग मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। संयोग श्रृंगार, ठीक है, कहाँ गया भाई, मिल जा।
हाँ भैया लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण। अब चलिए देखते हैं इसमें उदाहरण क्या है। बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहों करे मोहन हंसें, देन कहें ना नाटी जाए। ठीक है, अब देखिए इस उदाहरण की मतलब खास बात क्या है। सबसे पहली बात भैया, यहाँ पर मुरली आ गई और मोहन आ गए, और क्या कहते हैं, तो अब देखिए भैया मोहन आ गए और मुरली आ गई, तो भैया राधा जी का आना तो स्वाभाविक है, राधा जी तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो देखिए अब इस एग्जाम्पल में हमने संयोग श्रृंगार का उदाहरण क्यों लिया, क्यों बनाया इसको संयोग श्रृंगार का उदाहरण। तो देखिए इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे यार यहाँ पर दो प्रेमियों के मिलने का बोध हो रहा है। कैसे हो रहा है वो देखिए। अ, सबसे पहली बात हमसे उदाहरण में क्या बोल रहा है, बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो श्री कृष्ण हैं उनकी भैया मुरली राधा जी ने छिपा ली है। ठीक है, राधा जी ने छिपा ली है, और जब कृष्ण उनसे अपनी मुरली मांगते हैं, कहते हैं कि हमारी मुरली भैया हमको वापस कर दो, तो राधा जी, और वो हंस कर मांगते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो क्या करते हैं कि राधा जी उनसे थोड़ा सा रूठ जाती हैं। मतलब तो ये जो है यहाँ पर क्या है कि भैया, या एक तो यहाँ पर मिलन का भी बोध हो रहा है हमको, और जो भैया यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का वर्णन किया गया है, तो भैया प्रेम का वर्णन हो गया, तो ये तो भैया श्रृंगार रस में पहुंच गया, और प्लस मिलन का भी बोध हो रहा है, तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण इसलिए बन जाता है। एक बार मैं उदाहरण फिर से रिपीट कर देता हूँ। बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करें मोहन हंसें, देन कहें नाटी जाए। ठीक है, बस इतना सा उदाहरण है, आप आराम से देख लीजिएगा। स्पष्टीकरण मैंने आपको मुंह से ही बता दिया है, बस तो आप इतनी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, बस इतना ही है। ये तो मैंने बोल दिया श्रृंगार रस, क्या बोलते हैं, संयोग श्रृंगार। अब हम अपने वियोग श्रृंगार की ओर चलते हैं, जो कि हमें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मिला था। चलिए, तो वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ठीक है, वियोग श्रृंगार ये भी बड़ा मज़ेदार उदाहरण है वियोग श्रृंगार का भी। ठीक है, तो ये तो वियोग श्रृंगार का उदाहरण, ठीक है, वियोग श्रृंगार भी हमारे सामने भैया प्रस्तुत है। तो वियोग श्रृंगार का उदाहरण आप देखिए, जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का बोध होता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है भैया, उनके मिलन का अभाव होता है, तो वहाँ हमारा वियोग श्रृंगार रस होता है। अब वियोग श्रृंगार रस होता है तो इसका उदाहरण हम लेंगे, उसके बाद इसका स्पष्टीकरण भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पष्टीकरण के बिना पता ही नहीं चलता कि भैया किसका उदाहरण लिख दिया आपने। और जो रस वगैरह होते हैं, अलंकार वगैरह होते हैं, इनमें स्पष्टीकरण मेन चीज़ होती है। अगर आप स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हो तो भैया आपका नंबर कटने के चांसेस पूरे रहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लेते हैं, हे खग मृग हैं मधुकर, मधुकर नैनी, ठीक है, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये है हमारा उदाहरण, एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। स्पष्टीकरण क्या है भाई, तो इसके स्पष्टीकरण पर हम चलते हैं। तो देखिए स्पष्टीकरण, इसमें भैया भाव है हमारा जो स्थाई भाव, तो देखिए श्रृंगार रस है, रति हो जाएगा। अब संचारी भाव जो है भैया, दुख शंका चिंता, ये हमारे संचारी भाव हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ विभाव क्या है भैया, विभाव देखिए चार होते हैं, आलम्बन विषय उद्दीपन आश्रय। आलम्बन हमारी सीता जी हैं, विषय राम हैं, और उद्दीपन क्या भैया, उद्दीपन देखिए, उद्दीपन क्या करते हैं भैया, जो अदर चीज़ें होती हैं, जैसे कह लीजिए जो रस को मतलब परिणत करने की जो चेष्टाएं होती हैं, ये बहुत तीव्र कर देती हैं। ठीक है, जैसे सूनी कुटिया और वन का सूनापन। आश्रय हमारी सीता जी हो जाएंगे, और यहीं पर हो गया दुख श्रृंगार रस पूरा। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस हो गया कंप्लीट हमारा, बस इतना ही है वियोग श्रृंगार रस में। तो देखिए श्रृंगार रस के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, तो बस श्रृंगार रस में आप इतनी ही चीज़ें पढ़ लीजिए। इसी में से अगर श्रृंगार रस का एक भी उदाहरण आएगा, और पहली बात ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ अकेली नहीं है पूछी जाती है। अगर श्रृंगार रस पूछा गया तो उसके अथवा में या तो हास्य रस पूछेगा या करुण रस पूछेगा, तो इसलिए मैंने ये दोनों भी लिए हैं। तो चलिए इन दोनों की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो दोनों की तरफ चलते हैं, इनकी तरफ। ये तो आपके सामने स्पष्टीकरण शो हो रहा है, तो आप स्पष्टीकरण इसका देख लीजिएगा। ठीक है,
तो मैं जैसा कि बोल रहा था कि आपको हास्य रस भी मिल सकता है। तो ठीक है, हास्य रस की मैं वीर रस को ऐसे ही डायरेक्ट मुंह से बताऊंगा। वैसे वीर रस इतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन हास्य रस और करुण रस ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा भैया अपने हास्य रस की। तो इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। तो जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या उसकी वेशभूषा या उसके कोई किसी विचित्र अंग को देखकर मन में उत्पन्न भाव भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से, ठीक है, संचारी भाव के योग से भाव विभाव अनुभाव विभाव, ठीक है, और अनुभाव, ठीक है, भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से हंसी नामक स्थायी भाव रस में परिणत होता है। तो वहाँ पर हास्य रस होता है, जिसको भैया हम, अब देखिए इसका स्थायी भाव क्या हो गया भैया, हंसी हो गया इसका स्थायी भाव। तो देखिए हम इसका एग्जाम्पल, बहुत ही सरल एग्जाम्पल लेंगे। वैसे तो आप वो वाला भी ले सकते हैं कि हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद कंजुल कंज तिहारे कीनी भली रघुनायकू जो करुणा कानन को पग धारे। आप ये वाला भी ले सकते हैं, बट ये वाले में थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है, बट ये हमारी बुक का ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला भी ले सकते हैं। लेकिन ये 10th क्लास की बुक का ही, ये बात मैं आपको बता दूँ। तो हम दूसरा जो है हमारे पास, नाना वाहन नाना वेशा बेहसै शिव समाज निज देखा। अब देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने इसे लिया है। तो आप इसका स्पष्टीकरण मैं आपको बताता हूँ कि देखिए प्रमुख जो उदाहरण, प्रयुक्त जो उदाहरण है उसमें भैया भगवान शिव जी की, मतलब प्रभु शिव की बारात का वर्णन किया गया है, या प्रभु शिव की विवाह का वर्णन किया गया है। तो जब बारात जाती होती है तो भैया उसमें नाना प्रकार के वाहन होते हैं, और क्या कहते हैं, जो उनके जो मतलब सगे संबंधी होते हैं जो उनके साथ रहते हैं, शुक्र शनिचर नंदी वगैरह, ये इस प्रकार की वेशभूषा पहने होते हैं कि इन्हें देखकर लोगों को हंसी आ जाती है। तो देखिए हंसी आ गई तो भैया हमारा हास्य रस का उदाहरण बन गया, बस बात खत्म, ठीक है। अब ये तो मैंने हास्य रस का उदाहरण बता दिया। अगर वहीं आपसे पूछ ले वीर रस की परिभाषा और वीर रस का उदाहरण, तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको मैंने इसकी परिभाषा बता दी है, अब मैंने बोला था कि मैं वीर रस के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीर रस के बारे में देखिए मैं अभी बताता हूं। तो देखिए वीर रस की जो परिभाषा होती है कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यक्ति के कार्य के कारण मन में उत्पन्न होने वाले भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से उत्साह नामक स्थायी भाव जब रस में परिणत होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। वीर रस का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हर बुंदेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए इसमें क्या था भैया, इसमें आपको देखिए मैंने ये आपको बताए होंगे तो आपको एकदम थोड़ा सा उत्साह फील हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा, आप माने ना माने ज़रूर आपको उत्साह फील हुआ होगा। तो जब भैया उत्साह फील हो गया, ये जो पंक्तियाँ हमने ली हैं हम इसका स्पष्टीकरण ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत उदाहरण में या प्रयुक्त उदाहरण में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उनकी वीरता का चित्रण किया गया है या वीरता का वर्णन किया गया है, और इसमें उत्साह हमारा स्थायी भाव है जिसके कारण यहाँ पर हमें वीर रस की प्राप्ति हुई या वीर रस का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर वीर रस है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं अगर नॉर्मली आप लिखना चाहें। वैसे तो हाई लेवल से लिखेंगे तो कुछ और ही लिखा जाएगा। तो बस जस्ट इतना ही चीज़ें थी, तो मैंने बता दिया आपको, देखो वीर रस बता दिया मैंने आपको, हास्य रस बता दिया। अब बात करते हैं भैया करुण रस की। तो करुण रस में मतलब सीधी सीधी बात है, इसमें थोड़ा दुखी चीज़ें आएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताएंगे उसको भी। तो ये मैंने 3-4 चीज़ें आपको बता दी। अब चलिए हम करुण रस पे चलते हैं अपने। करुण रस क्या होता है दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बस इन्हीं चीज़ों को आप तैयार कर लेना तो बस आपका काम हो जाएगा। इन्हीं चीज़ें में से आपको ज़्यादातर चीज़ें इन्हीं से मिलेंगी और कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलेगा, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ें मिल सकती हैं जो भी व्याकरण से हैं, बाकी चीज़ें मेन छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपका प्रत्यय हो गया, प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, बर्तनी शुद्ध कीजिए, मुहावरे। अब मैं ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, तो ये चीज़ें तो आपको खुद ही देखनी होंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ये क्या होती हैं, ज़्यादातर ऐसे मुहावरे आएंगे जिनके आपको आंसर्स पता होंगे, जो आप रियल लाइफ में प्रयोग भी कर लेते हो भाई साहब, आप रियल लाइफ में भी प्रयोग कर लेते हो। 9 2 11 हो जाना, आँख चुराना, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो आप इन चीज़ों को रियल लाइफ में भी प्रयोग कर लेते हो, ठीक है। तो इस टाइप की आपको चीज़ें मिल जाएंगी। पर्यायवाची मिल सकते हैं, विलोम शब्द मिल सकते हैं, एकार्थी शब्द मिल सकते हैं, अनेकार्थी शब्द मिल सकते हैं, ठीक है। अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द दे देगा और उसके पूछेगा कि भैया इसके और शब्द बताओ, इसके मतलब और तरीके बताओ कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी शब्द को ही पर्यायवाची बोला जाता है। मैंने थोड़ा सा घुमा दिया आपको, शायद आप घूम भी गए होंगे कि यार ये क्या बोल दिया, अनेकार्थी क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था कि यार कहाँ गया भैया हमारा करोड़ रस। तो चलिए करोड़ रस हमारे सामने आ चुका है। इसका स्पष्टीकरण मैं खुद ही करूँगा स्वयं, मैं आपको शो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी मज़ा आता है बहुत ही स्पष्टीकरण करते हुए। कोई भी अलंकार हो, कोई भी रस हो, अलग ही आनंद आता है स्पष्टीकरण करते हुए, ठीक है। तो देखिए एक इसकी पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या अपने प्रिय के नष्ट होने पर जो हमें दुख का अनुभव होता है, तो भैया वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि भैया करोड़ रस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति, वस्तु के कारण मन में उत्पन्न भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से दुख नामक स्थायी भाव, ठीक है, या शोक नामक स्थायी भाव रस में परिणत होता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपके लिए खोज के निकाला था। देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब देखिए इसमें किस चीज़ का वर्णन। सबसे पहली बात, जब श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी राजा दशरथ के तीर लगने से, तो वहाँ पर उनके, आपको पता होगा कि भैया श्रवण जो थे उनके माता पिता अंधे थे, ठीक है, उनके माता पिता अंधे थे। तो जब उनकी माता को पता चला कि उनका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि श्रवण कुमार से आज्ञाकारी पुत्र कोई दुनिया में माना नहीं जाता है, उनको ही सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी पुत्र माना जाता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे उन्हीं को माना जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि भैया श्रवण कुमार की, यहाँ पर श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता का विलाप प्रस्तुत है इस उदाहरण में, ठीक है। वो कैसे, देखिए जब श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी तो उनकी माता सिर पटक पटक कर अपनी जान त्याग दी थी उन्होंने। इसीलिए इसमें क्या है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस। जिस प्रकार एक नागिन अपनी मणि खोने के बाद पटक पटक कर उसी जगह अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार श्रवण कुमार रूपी मणि को त्याग कर उनकी माता रूपी नागिन अपना फन पटक पटक कर, यानी कि अपने सिर को जमीन पर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देती हैं। तो भैया यहाँ पर प्राण त्याग रही हैं, तो भैया जाहिर सी बात है यहाँ पर शोक नामक भैया दुख उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा करोड़ रस हो गया, ठीक है। आलम्बन, विवाह, आलम्बन हो गया आपका, और उद्दीपन, आश्रय, विषय, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही इसमें देखनी होंगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस जस्ट इतनी सारी चीज़ें थी। अगर संधि वगैरह, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अब क्या क्या चीज़ें रह गई आपकी। संधि विच्छेद रह गया, समास रह गया, और वाक्य रह गए, संस्कृत के प्रश्न उत्तर रह गए। तो इन चीज़ों को देखिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, शायद आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों के पास लिखे रखे हुए होंगे, तो आप उन्हीं के हिसाब से उनको याद कीजिएगा। इनकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है, तो आप जस्ट उनको आराम से याद कीजिएगा। पक्का बोल रहा हूँ आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और याद हो जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस नॉर्मली सा एक छोटा सा प्रोसेस होता है उसको याद करने का, वो प्रोसेस को आप अपनाइए, आप आराम से याद कर लोगे, ठीक है। सबसे पहली बात, अपने माइंड प्रोसेसर को हाई कीजिए। जब तक आपका माइंड प्रोसेसर हाई नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे। आपको अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया, आप उसको देख लोगे, आप भैया पेपर में सब कुछ कराओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो देखने के बाद भैया आपको उसको रिवाइज करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार चीज़ें देखनी होंगी कि मैंने क्या चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में। मैंने जितनी भी पॉइंट कवर किए हैं, ये ज़्यादातर पॉइंट आपको कल के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब कल के एग्ज़ाम में देखेंगे तब आप बताएंगे कि मुझे कि भैया इसमें हमें ये चीज़ देखने को मिली जो आपने बताई थी। तो जस्ट चलिए अब हम अपनी वीडियो का यहीं पर डी एंड करते हैं। हमारी वीडियो आज की बिल्कुल ख़त्म, बस इतना ही है आज की वीडियो में, और कुछ नहीं है। और मैं अंकित गंगवार आप लोगों का इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूं। तो नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।